इसराइल हमास युद्ध की वजह से हिजबुल्लाह और इसराइल जंग के मुहाने पर खड़े हैं। दोनों के बीच लगातार भीषण हमले हो रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इसराइल कभी भी हिजबुल्लाह के ऊपर आक्रमण कर सकता है। लेकिन इस सब के बीच हिजबुल्लाह भी लगातार उत्तरी इसराइल को हमलों से दहलाने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने आईडीएफ की जारित मिलिट्री बेस पर दर्जनों रॉकेट दागे हैं। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने नकोरा नौसैनिक अड्डे पर भी गोला बारूद की झड़ी लगा दी है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने इस हमले में इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर हमला किया है। साथ ही कब्जे वाले कफार चौबा हिल्स पर समाक्वा साइट पर भी हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पर सीधा हमला किया। हिजबुल्लाह का यह भी कहना है कि उसने आईडीएफ के रुवैसत अल आलम मिलिट्री साइट पर हैवी मशीन गन से हमला किया। वहीं कब्जे वाले शीबा फार्म्स में भी कुछ ऐसा ही नजारा था। यहाँ पर हिजबुल्लाह ने जिब्डाइन सैन्य चौकी पर ताबड़तोड़ गोला बारूद और रॉकेट बरसाए हैं। इसको लेकर लेबनान के मीडिया हाउस अल मयादीन ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि दक्षिणी लेबनान से इजरायल के पश्चिम अल जलील पर रॉकेट का पूरा जत्था दागा गया है। इन हमलों को लेकर खुद इजरायली मीडिया का कहना है कि गॉर्नॉट, हागलिल और गौरेन में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ ने खुद 25 हवाई ऑब्जेक्ट्स को पश्चिमी अल जलील की तरफ इंस्पेक्ट किया। टाइम्स ऑफ इजरायल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर करीब 45 रॉकेट फायर किए। इस हमले से पहले आईडीएफ ने एक ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के फील्ड कमांडर अब्बास इब्राहिम हमजा हमादा को मार गिराया था, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने यह हमला किया है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह कमांडर अब्बास इब्राहिम को दक्षिणी लेबनान के डेयर किफा में ढेर किया और इसके बाद ही तमतमाए हिजबुल्लाह ने इजरायल के गलीली पर दोपहर 2:30 पर करीब 25 रॉकेट फायर कर दिए। इसके बाद इसी इलाके में करीब 20 रॉकेट और फायर किए गए, जिसकी वजह से आसपास के कई इलाकों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे थे। हालांकि आईडीएफ का कहना है कि इन हमलों में ना ही कोई हताहत हुआ और ना ही कोई नुकसान हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह के रीजनल कमांडर को मारकर आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। आईडीएफ का कहना है कि हमादा हिजबुल्लाह की एक रीजनल यूनिट में ऑपरेशंस का अधिकारी था, जो कि जोया इलाके में सक्रिय था। ये इलाका दक्षिणी लेबनान के डेर किफा इलाके से काफ़ी नज़दीक है और ये इलाका इजरायल लेबनान बॉर्डर से बेहद ही नज़दीक है।